आपने सुना होगा, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ऐसे ही नारा बुलंद करने वाले एक व्यक्ति थे जिनका नाम था राम प्रसाद बिस्मिल। लेकिन आज उनके बारे में नहीं पढ़ेंगे, उनके परम मित्र आसफ उल्ला खान के बारे में पढ़ेंगे। इनका जन्म 22 अक्टूबर 1900 ईस्वी 22 अक्टूबर 1900 ईस्वी जगह है शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ। इनके पिता का नाम याद रखेंगे, शफीक उल्ला खान। इनके पिता का क्या नाम था? शफीक उल्ला खान। और माता का नाम मजहरुनिसा बेगम। मजहरुनिसा बेगम। जैसे अन्य बच्चे जन्म लेते हैं, पालन पोषण होता है, पढ़ाई लिखाई होती है, ये वैसे ही पढ़ना शुरू की अपने गांव शाहजहांपुर में। उसी गांव का एक व्यक्ति था जिनका नाम था राम प्रसाद बिस्मिल। वो बहुत बड़े क्रांतिकारी थे। अब पंडित जी लोग उनको कहा करते थे, पंडित जी, पंडित जी, ठीक है। बहुत बड़े क्रांतिकारी थे। जब ये छोटे थे, राम प्रसाद असफुल्ला खान जब छोटे थे तो अंग्रेजों के अत्याचार को उन्होंने बड़ी ध्यान से देखा था कि अंग्रेज लोगों पर किस तरह से अत्याचार करती थी। तो बचपन से ही इनके मन में था कि अंग्रेजों को हम देश से भगा दें। जब 1920 में गांधी जी द्वारा चलाया गया असहयोग आंदोलन शुरू हुआ, ये उस समय स्कूल के छात्र हुआ करते थे, तो असहयोग आंदोलन से ये काफी प्रभावित हुए गांधी जी की विचार से, और असहयोग आंदोलन में ये शामिल हो गए। आंदोलन 2 वर्षों तक चली और 1922 में चौरी चौड़ा घटना हुआ और उसके बाद गांधी जी असहयोग आंदोलन बंद कर दिए। असहयोग आंदोलन जिस समय बंद किया गया था, उस समय पूरा देश आक्रोशित था। गांधी जी के विचार से बहुत सारे लोग को मन में ठेस पहुंची कि जब आंदोलन इतनी तीव्र चल रही थी तो आंदोलन को बंद नहीं करना चाहिए। जिनमें प्रमुख थे भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, आसफुल्ला खां। ये सारे लोग गांधी जी के इस विचार से काफी क्रुद्ध हुए और कांग्रेस पार्टी छोड़कर अलग आ गए। जबकि ये लोग का पहले शुरू में क्या विचार थी कि अगर देश को आजाद करना है तो हमें समर्थन और सहयोग चाहिए। तो कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है, उसमें हम लोग रहेंगे तो पार्टी की भी मजबूती बनेगी, हम लोगों को भी सहयोग मिलेगा। इसलिए ये लोग कांग्रेस में शामिल हुए। लेकिन गांधी जी के इस विचार से ये लोग कांग्रेस से अलग हो गए और कांग्रेस वहां से 2 भागों में टूट गई, एक गर्म दल और एक नर्म दल। अब नर्म दल का जो मानना था कि अंग्रेजों से आजादी हम अनुनय विनती करके ले लेंगे, लेकिन वहीं जो गर्म दल वाले का विचार था कि अंग्रेज ऐसे हमें आजादी देने वाली नहीं है, ईंट का जवाब हमें पत्थर से देना होगा। अगर अंग्रेज हमारे 1 लोगों को मारती है तो हम उन्हें 2 लोगों को मारेंगे। यानी ऐसा विचार था किनका? गर्म दल वालों के। और गर्म दल के नेता में थे, याद रखेंगे, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, आसफुल्ला खां। ये सारे लोग उसकी गर्म दल के विचार के थे। लेकिन अंग्रेजों से अगर लड़नी है तो हमें चाहिए बंदूकें, गोली बारूद, पैसा चाहिए, और इन लोगों के पास अपनी पैसे थी नहीं। उस समय ये लोग विचार कर रहे थे कि कहां से पैसा लाया जाए। कुछ लोगों ने विचार किया कि देश के उन अमीरों को लूटा जाए जिन्हें देश से कोई लगाव ही नहीं है और अंग्रेजों के तलवे चाटा करते हैं, ऐसे ही अमीरों को लूट लिया जाए, डकैती उनके घर में किया जाए। ये लोग विचार किए। अब बंदूकें कहां से आई भाई? लड़ने लूटने के लिए, चोरी करने के लिए तो बंदूक चाहिए। तो ये जो हमारे आसफ उल्ला खान जी हैं, जिनके बारे में आज हम लोग पढ़ रहे हैं, इनके भाई, जो बड़े भाई थे, वह वकील थे, उनके पास बंदूकें थी। एक बंदूक, 2 जिंदा कारतूस राम प्रसाद बिस्मिल को लेकर देने गए। जब जा रहे थे, दोनों परम मित्र थे। राम प्रसाद बिस्मिल जाति के थे ब्राह्मण, वो
पंडित जी के नाम से जाना जाते थे, लेकिन उस पार्टी के लीडर थे, नेता थे। और आसफ उल्लाह खां तो समझ ही रहे हैं, एक मुस्लिम संप्रदाय के, लेकिन दोनों बड़े ही गहरे मित्र थे, रात दिन साथ साथ रहा करते थे। इनके बारे में एक कहानी और है, मैं बता दूं। एक बार आसफ उल्लाह खां बहुत बीमार पड़े, बहुत बीमार, ऐसी बीमारी हालत हो गई, मरने तुल्य हो गए। तो जब काफी बेड पर सोए हुए थे, तो बोल बोल रहे थे धीरे धीरे, राम मेरे राम मेरे राम, इस तरह की आवाजें कर रही थी। उनकी मां समझी कि इसको लगता है कोई भूत प्रेत या कोई हो गया है, ये राम राम चिल्ला रहा है, भाई इसको हो क्या गया। जब इनके कुछ लोगों को बुलाया गया, गांव वाले को, तो बोला कि इनका मित्र है एक राम प्रसाद बिस्मिल, जिनके साथ दिन रात आना जाना उठना बैठना है, उसको बुलाया जाए, वही बताएगा कि कौन है। जब राम प्रसाद बिस्मिल आए इनके घर, आसफ उल्लाह खां, वो उनके गले लगा लिया, और उसके बाद इनकी तबीयत भी धीरे धीरे ठीक होने लगी। ऐसी मित्रता थी भाई, कृष्ण और सुदामा की मित्रता। किसकी मित्रता? कृष्ण और सुदामा की मित्रता। आसफ उल्लाह खां राम प्रसाद बिस्मिल से मिलते, उनकी तबीयत में काफी सुधार आई, और वहां से ठीक होना शुरू हो गए। डॉक्टर वैद्य नहीं ठीक कर पाया, दोस्त के मिलते ही ठीक हो गए। ऐसे विचार के थे हमारे कौन? आसफ उल्लाह खान जी। देखिए क्या होता है, जब बंदूक लेकर के देने गए थे किनके पास? राम प्रसाद बिस्मिल के पास, तो इन्होंने एक शायर सुनाया था। शायर बोल रहे थे, जाने कौन तमन्ना इसकी मंजिल में है, जो तमन्ना दिल से निकली फिर जो देखा दिल में है। जब ये कौन गुनगुनाए? आसफ उल्लाह खां गुनगुनाए, तो उन्होंने बोला क्या ये पुरानी वाली शायर सुना रहे हो, हैं? गालिब का ये शायर है, कुछ अच्छी सुनाओ। तो दोनों तो मित्र थे, तो ये कहे कौन? आसफ उल्लाह खां राम प्रसाद बिस्मिल से, मेरे राम, तो तुम ही कुछ नया सुना दो। तो उन्होंने कहा, मेरे माधव कृष्ण बैठिए सुनाते हैं। और उन्होंने ही, राम प्रसाद बिस्मिल ने गाया था उस समय, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। जब ये बात सुनी आसफ उल्लाह खां एकदम खुशी से झूम उठे। कहा, हाँ गुरु, हम समझ गए कि आप वास्तव में अच्छे शायर और देशभक्त हैं। दोनों अच्छे अच्छे शायर थे, दोनों शायरी लिखते थे, और अपनी शायरी में आसफ उल्लाह खां या कविता लिखते थे, उनके नीचे लिखते थे हसरत, यानी इनका उपनाम था हसरत। ठीक है, पूरा नाम समझिए, तो इनका नाम था आसफ उल्लाह खां हसरत। ऐसे वसीर असरत भी कहा जाता है, वसीम असरत, लेकिन सीधे हसरत। ठीक है, याद रखेंगे। अब क्या होता सुनिएगा। अब ये लोग आपस में विचार किए कि अमीरों को लूटने की बजाय ऐसा हो कि कुछ बड़ा हाथ लगाया जाए। अब काकोड़ी कांड आपने सुना होगा घटना। उत्तर प्रदेश में एक स्टेशन है काकोड़ी। काकोड़ी से जैसे ट्रेन चली, उसमें रखी हुई जो सरकारी खजाना था, उसको लूटने का ये लोग प्लान बना लिए। झटाक से ये लोग ट्रेन पर चढ़ गए, और जैसे स्टेशन से गाड़ी आगे बढ़ी, चेन खींच दिया गया, ट्रेन एक सुनसान जगह में रुक गई। जैसे रुकी, जो राम प्रसाद बिस्मिल थे, बंदूक लिए ड्राइवर को तान दिए कनपट्टी में, गाड़ी रुक गई, अब आगे नहीं बढ़ेगी। फटाफट ये लोग क्या किए, जो सरकारी खजाने थे उन पुलिस को मारते हुए, उसकी जो बड़ी वाली जिसमें पैसा रखा था बक्से में, उस बक्से को बाहर गिरा दिए। और वहां पर सब लोग उसे तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। ये आसिफ उल्लाह खां गए, अपनी बंदूक अपने मित्रों को थमाए, कुल्हाड़ी लिए, एक ही प्रहार में उतनी मजबूत बक्से को तोड़ दिया। देखते ही सब कहा, वाह फौलादी सीना है भाई। किसका? आसिफ उल्लाह खां का। लेकिन ये लोग उस समय तो फरार हो गए, लेकिन इन सारे लोगों का नाम जद हो गया काकोड़ी लूट कांड में, जिनमें थे राम प्रसाद बिस्मिल, आसफ उल्लाह खां, चंद्रशेखर आजाद, रोशन सिंह, ये तमाम लोगों के नाम जद किया गया। अब अंग्रेज छानबीन करना शुरू कर दी, बहुत सारे लोग पकड़े गए, लेकिन आसफ उल्लाह खां अंग्रेजों का आंख में झूल धोकर फरार हो गए, चले गए नेपाल। कुछ दिन नेपाल रहे, फिर वहां से देखे, सोचे कि माहौल ठंडा हो गया होगा, वो लौट कर आ गए कानपुर।
कानपुर में आए, देखे कि भाई माहौल अभी भी ठंडा नहीं हुआ, अंग्रेज अभी भी खोज ही रही है। ये घूमते घूमते बिहार, बनारस, इधर उधर घूमते घामते ये अंततः सोचे कि अब हमें यहां से निकलना चाहिए। ये चले गए मुंबई, और वहां से इन्होंने वीजा बना करके विदेश जाने की सोच लिए थे कि अब चलो विदेश जाते हैं और कुछ अच्छी पढ़ाई लिखाई भी किया जाए अब। लेकिन एक इनके धोखेबाज मित्र, जो पठान मित्र था, इनको विदेश ले जाने का वादा किया और धोखे से इन्हें पकड़वा दिया पुलिस के हाथे। ये फैजाबाद जेल में चले गए, अंग्रेजी ने कहा भेज दी, और वकालत हुआ, केस लड़ा गया, लड़ने पर ये दोषी पाए गए और इन्हें फैजाबाद जेल में ही 19 दिसंबर 1927, मात्र 27 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हुई, यानी इन्हें फांसी दे दिया गया। तो आप पढ़ रहे थे हमारे वीर क्रांतिकारी आसफ उल्ला खां की एक छोटी सी कहानी, जिन्होंने अंग्रेजों को दम निकाल दिया था। अंग्रेज जब भी इन्हें देखती थी उनकी आंखें लाल हो जाया करती थी। ऐसे थे हमारे आसफ, बहुत ही फौलादी विचार के थे। आपने क्या सुना, एक ही प्रहार में मोटी सी जो लोहे की चादर की बनी हुई कौन सी थी, बक्स से, उसको एक ही कुल्हाड़ी में क्या कर दिए थे, तोड़ दिए थे। इतने फौलादी थे, कभी डरते नहीं थे। चलिए, तो हम लोग पढ़ रहे थे किनके बारे में, आसफ उल्ला खां। जन्म कब हुआ था, 22 अक्टूबर 1900 ईस्वी। जगह है शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश। पिता का नाम शफीक उल्ला खान, माता का नाम मजहरू नीसा बेगम। ठीक है, और इनके परम मित्र का क्या नाम था। और जब जेल फांसी पर लटक रहे थे, तो फांसी पर लटकते समय जब वो गए थे ऊपर में, तो उन्होंने गाना गाया था, यही शायर सुनाया था, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। कोई दिक्कत? तो आज के लिए इतने ही, कल मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हमारी वीडियो अच्छा लगे शेयर करिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।